कोर्ट में अगर आप पार्टीशन सूट करने का सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका केस जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। देखें, ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन सा ऐसा बात है जो आपको करना बेहद जरूरी है। देखिए, पार्टीशन सूट आप कब करते हैं? पार्टीशन सूट तब करते हैं जब आपके परिवार के लोग आपको हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, यानी आपके संपत्ति को अलग नहीं करना चाहते हैं, या अलग करना भी चाहते हैं तो आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो उस केस में ये मजबूरी बन जाता है। उस व्यक्ति का ये मजबूरी, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से कानून में खुशी खुशी नहीं जाता, यानी कुछ ऐसी तकलीफ हो जाते हैं उसके साथ, कुछ ऐसे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं कि मजबूरी में जो है वो कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आप ये उम्मीद लेके जाएं कि आपको न्याय ही मिलेगा। लेकिन सबसे पहले न्याय इसमें अगर दो है, एक वादी और प्रतिवादी है, तो उसमें जो भी है, मतलब अगर एक के बीच में और दूसरे जो व्यक्ति है, अगर दो व्यक्ति का विवाद है तो उसमें कोई एक सही होगा तो उसकी जीत होती है, तो उसको विश्वास बनता है, और जिसका हार होता है उसका विश्वास जो है टूटता है। तो यहां पे न्यायालय में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ न्याय के लिए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं जिनको परिवार में और समाज में या अन्य किसी व्यक्ति से अपने हिस्सेदारी को लेकर समस्या है, तो उस केस में आप पार्टीशन सूट करते हैं। पार्टीशन सूट जो है ये अगर कोई आपकी खतियानी जमीन है या आपका खरीदा हुआ जमीन है, मतलब खरीदा भी हुआ है या खतियान भी है, दोनों केस में किया जा सकता है। अब यहां पे अगर कोई खतियान है, अगर आप उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, उसको अलग करना चाहते हैं, और आप यदि कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक वंशावली बनवाना पड़ेगा कि वो जो है वंशावली बेहद जरूरी है। कि वंशावली में अगर मान लेते हैं आपके दादा है ना, दादा के दो बेटे हैं, ठीक है, और उसके अलावा दादा के एक जो है बेटी भी है। अब यहाँ पे जो बेटों का है उनका भी बच्चा है, ठीक है, इनका भी बच्चा है। अब अगर संपत्ति यानी खतियान से ही आपको सही से हिस्सा नहीं मिला है, खतियान से ही हिस्सा नहीं मिला है, तो खतियान अगर दादा के नाम पे है तो दादा के जो, ठीक है, आप अभी मान लेते पोते हैं और आज आपको सही से हिस्सा नहीं मिला है, तो आप देखें कि आपको यहाँ पे कि अगर आपके जो पिता या यहाँ पे पिता जीवित हैं तो पिता के द्वारा भी केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है, आप जो है यानी पिता नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप केस फाइल करेंगे ना तो आपको जो दोनों बेटे हैं, जो दोनों बेटी है, उनको भी नोटिस करना होगा, या उनके अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उनके बच्चों को भी नोटिस करना होगा, इसलिए कि वो संपत्ति के हकदार हैं। अब ये कहेंगे कि ये तो आपकी यानी दादा की बेटी है, इनको क्यों नोटिस करें? नहीं करेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हो सकता है कि आपका केस फाइल हो जाए, लेकिन कुछ दिन मामला चल और आपका केस को जो है खारिज करा दिया जाएगा। जो आपके अगेंस्ट वकील है उस केस में ही डिफॉल्ट निकाल देंगे। वो इस केस में जो है इसलिए डिफॉल्ट निकालेंगे कि इसलिए ये नियम के विरुद्ध है। आपका जो केस पर सुनवाई हो रहा है ना, देखें, कानून जो है वो नियम जो है उसका जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करता है, जो रूल है उसको फॉलो करता है। आपकी जो कहानी है वो अलग हो सकती है, लेकिन वहां पे जो भी जजमेंट दिए जाएंगे उसमें एक नियम जो है उस नियम के तहत ही दिया जाता है। तो यहां पे अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अगर ये कहता है कि यहां पे बेटी का भी हिस्सा है, तो यहां पे अगर आप बेटी को नोटिस नहीं करते हैं, कोर्ट के द्वारा अगर नोटिस नहीं जाएगा, तो आगे चल के जो आपके अगेंस्ट वकील है वो आपका केस खारिज करवा सकते हैं।
तो पार्टीशन जब देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, आप इनसे बात कर लेंगे कि ऐसे ऐसे समस्या, पारिवारिक विवाद है, तो इनका जो है एक तरह से सिर्फ नोटिस जाएगा। अब ये डिपेंड करता है एक्सेप्ट करें नहीं करें, ठीक है, ये इनके ऊपर है। और एक तरह से सपोर्ट हो गया। अगर आपको हिस्सा नहीं मिला है, आप सही तरीके से उसको प्राप्त नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आप जाएंगे, तो आपको इनसे जो है बात करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि ये आपके सपोर्ट में आते हैं या आपके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन न्यायालय जब जजमेंट होगा उस केस में, देखिए जजमेंट जब होगा तो आपका जो भी हिस्सा बनता है, अगर कहीं कोई कीमती प्रॉपर्टी आपको नहीं दिया गया तो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि आपको किस प्रकार जो है संपत्ति का नोटिस करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जब भी आप जो आपका यानी डॉक्यूमेंट है, आप खतियान का पार्टीशन कराना चाहते हैं तो खतियान आपको ओरिजिनल निकाल लेना चाहिए। ये काम आप पहले कर लें, इसलिए कि मान लेते हैं कोर्ट में अगर आप जाते हैं, उसके बाद आप खतियान निकालने के लिए हो सकता है कि आपके द्वारा टाइम लिया जाए, तो ये सब समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा वंशावली तैयार कर लेना चाहिए। वंशावली जो है वो बेहद जरूरी है। अगर आपके पास वंशावली नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आप इसके किस पोजीशन के कौन से हिस्सेदार हैं जो पार्टीशन के लिए केस फाइल किए हैं। तो ये अगर सही तरीके से करेंगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकता है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आगे चल के हो सकता है कि आपका केस को खारिज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है, ये सब कुछ तो कर लिए, लेकिन कैसे एक अच्छे वकील का चुनाव करें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए पार्टीशन एक जो है, यहाँ पे आपका सिर्फ खतियान है, उसको अलग करने वाला केस होता है। इसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं और आप भी एक हिस्सेदार हैं। संपत्ति इसमें क्या होता है कि जब ये मामला जितना पुराना होता है उतना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कि उसमें किसका हिस्सा, कौन सा अभी वर्तमान में किसका कब्जा है, कौन किस व्यक्ति द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी को बेचा गया, कब बेचा गया, तो सारा प्रक्रिया जो है तैयार होता है। जितने लोग हैं उसमें अगर अधिक से अधिक लोग हैं तो सबका एक तरह से अपना एक हो सकता है जवाब आ जाए, या सम्मिलित रूप से जो आपके अगेंस्ट हैं उनका एक जवाब आ जाए। तो ये सारा प्रक्रिया होता है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से वर्क करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें अगर आप भी लूज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेहद जरूरी है कि एक अच्छे वकील का चुनाव करना। अब यहाँ पे पार्टीशन ही करना है, तो इसलिए अच्छा वकील कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरह से जमीन संबंधित विवाद को देखने का काम करते हों। आप जिस वकील के पास जाएंगे उन्होंने पहले भी जो है जमीन संबंधित विवाद को देखा है। उस केस में अगर मान लेते हैं आप उनको पता कर सकते हैं, अगर आस पास अगर आपके ऐसे कोई साथी है जिनका ऐसा मामला हुआ होगा तो आपको पता कर लेना चाहिए। देखिए पता कर लेने के बाद क्या होगा कि आपको जानकारी हो जाएगा, जानकारी ये प्राप्त हो गया कि अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो इस केस में यानी हो सकता है कि कुछ गलत ना हो, इसलिए आप एक बेहतर वकील का चुनाव कर लें। और अगर मान लेते हैं आपके हिस्सेदार बहुत ज्यादा हैं उसमें, ठीक है, जितने भी हिस्सेदार हैं ज्यादा है तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो पहले ही आप निकाल के रख लें। देखिए कोई नए वकील रहेंगे नहीं तो पार्टीशन में अगर मान लेते हैं सिर्फ आपको अपना हिस्सा लेना, सिर्फ अपना बंटवारा निकलवाना है, नए वकील भी हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नए वकील एक दिन ही पुराने बनते हैं, तो इसलिए लेकिन फिर भी आपको आप संतुष्टि के लिए जो भी आपको सही लगे उनको रख सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा ये नहीं होता है, आप एक वंशावली में हकदार हैं और आपको हिस्सा दिलाना है तो कोई बड़ा मामला नहीं होता है, कोई बड़ा टाइटल प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होता है, देखा जाता है क्या मिला क्या नहीं मिला, किसके पास क्या है। तो एक बंटवारा का प्रक्रिया, सबका जवाब सुना जाता है, सबके पक्ष से जो है एक तरह से गवाही लिया जाता है। तो यहाँ पे गवाही भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो गवाही का क्या प्रक्रिया होता है, कैसे क्या होता है, किस तरीके से सही तरीके से गवाह को जो है तैयार करें, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसको जानें, समझें और
जो है आगे अगर आपका फैसला हो तो आपके पक्ष में हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।